कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम पड़ाव पर ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए इसीलिए हमने एक सीरीज़ तैयार की है जिसमें हम 11th क्लास की एनसीईआरटी को डिटेल में क्वेश्चन वाइज फॉर्म में कवर कर रहे हैं। आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर कर ज्योग्राफी सेक्शन से सभी क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, अपना सेशन हमें कमेंट में बताएं और स्कोर अपना कमेंट बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा 2 बार गुजरती है। ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी गुजरात। तो भारत का एक ऐसा राज्य है गुजरात जिसमें कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार गुजरती है। देखिए इसके बारे में कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, सबसे पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सबसे पूर्व में मिजोरम से गुजरती है। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कर्क रेखा 2 बार गुजरती है, अंबाजी और अन्य हिस्सों से। अगर आपसे पूछे कि दो इस पैलेस कहाँ पर है तो एक अंबाजी, दूसरा अन्य हिस्सों से गुजरती है। क्वेश्चन अगला देख लीजिए कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन पठार, ऑप्शन डी लद्दाख पठार। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी लद्दाख पठार। देखिए इसमें लद्दाख पठार जिसे हम छांगथांग के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई लगभग 3000 से 5000 मीटर के बीच की होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख पठार जिसको हम छांगथांग के नाम से जानते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार यही है। क्वेश्चन आगे हैं कि हिमालय के क्षेत्र को ड्रूस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन बी है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी है हिमाचल क्षेत्र, ऑप्शन डी है कुमाऊं क्षेत्र। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय का क्षेत्र जिसको हम ड्रूस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें कि ड्रूस क्षेत्र हिमालय की तलहटी में स्थित पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी हिमालय जैसे पश्चिम बंगाल, असम का वह क्षेत्र है जो जलोढ़ मिट्टी और चाय बागानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन आगे है कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है द्वीप, ऑप्शन बी है सागर द्वीप, ऑप्शन सी है माजुली द्वीप, ऑप्शन डी है पंबन द्वीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माजुली द्वीप। देखिए इसके बारे में कि माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। ठीक है। क्वेश्चन आगे हैं कि भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए राजस्थान, जो कि पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के 3 प्रांतों सिंध प्रांत और पंजाब में ये विस्तार इसका है। और अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। देखिए इसमें कि थार मरुस्थल जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो ये पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन आगे है कि कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है हरियाणा। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ को ही भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर धान की किस्म अगर आपको देखने को मिलती है कहीं तो वो छत्तीसगढ़ में ही है। भारत के अंदर धान की खेती की शुरुआत या धान के बीज की पैदावार सबसे पहले जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ वो छत्तीसगढ़ से हुआ है। इसी कारण से इसको भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। देखिए इसके बारे में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ धान की खेती बड़े पैमाने पर तो होती ही है, बल्कि इसकी शुरुआत धान की खेती की शुरुआत छत्तीसगढ़ से ही मानी जाती है। क्वेश्चन आगे हैं कि भारत में सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा की संभावना किस राज्य में है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए गुजरात। भारत में सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा की जो संभावना होती है, ये सब ज़्यादा उत्पन्न होता है, वो होता है आपका गुजरात राज्य में। देखो गुजरात की खंबाती खाड़ी में सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा की संभावना बनी रहती है, जो ज्वार की ऊंचाई में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। देखो जो ज्वार भाटाएँ आती रहती है
तो सबसे ज़्यादा अगर आपको ये संभावना देखने को मिलती है तो गुजराती खंबाती खाड़ी में आती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कौन सा राज्य समुद्र तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी गोवा। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो समुद्र तट से काफ़ी हटकर बना हुआ है। जैसे उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा ये सभी आपके समुद्र तट से स्थित राज्य है। तो इसका इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। देखिए झारखंड एक ऐसा अंतर्देशीय राज्य है जिसका कोई समुद्र से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन आगे है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय जो सीमा रेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप यूटीज को मिलाकर बात करें तो सबसे ज़्यादा समुद्र तटीय सीमा लंबी होती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। राज्यों में गुजरात की होती है। गुजरात के बाद आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। देखिए इसमें कि गुजरात का समुद्र तट लगभग 1214 किलोमीटर होता है जो कि भारत में सबसे लंबा है। ये राज्यों की श्रेणी में बात कर रहा हूँ। अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लगा ले तो जितने भी आपके स्टेट यूटीज हैं सबको लगाकर अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो समुद्र तटीय सीमा है सबसे लंबी है, करीब 1962 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है। गुजरात की है 1214 किलोमीटर की, तो इसलिए उसका ज़्यादा पड़ जाता है। क्वेश्चन आगे है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए है अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी दूधसागर, ऑप्शन डी है सह्याद्री। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट के साथ साथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। देखिए इसके बारे में कि अनाईमुड़ी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिससे ऊंचाई 2695 मीटर की है और केरल राज्य में स्थित है। इसी के साथ क्वेश्चन यही बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी ही होती है। क्वेश्चन आगे है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन वैसे हल्का है लेकिन एग्जाम में आ जाता है ये भी कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी सोन। सही उत्तर हो जाएगा इसमें कोसी। आप मुझे कमेंट में बताएं कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए इसके बारे में कि कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने साथ कई बार बाढ़ लेके आती है और वहाँ को जनहानि पहुँचाती है। क्वेश्चन आगे है कि किस क्षेत्र को ब्लैक वार्डो कहा जाता है। ऑप्शन ए है मालवा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी विदर्भ, ऑप्शन डी मराठवाड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी मराठवाड़ा। मराठवाड़ा को ही ब्लैक वार्डो के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बारे में मराठवाड़ा क्षेत्र में अक्सर सूखा पड़ता है और इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी का रंग काला पड़ जाता है, इसलिए इसको ब्लैक वार्डो कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन ए अगला है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए झारखंड, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन या कोयल का प्रोडक्शन होता है वो झारखंड में ही होता है। देखिए इसमें झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है और इसके पास देश का लगभग 25% कोयला का भंडार है। ठीक है। स्टोर की अगर आप बात करें तो 25% कोयला का स्टोर आपका झारखंड राज्य में होता है। क्वेश्चन आगे है कि भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी तमिलनाडु, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। देखिए इसमें कि तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादक करता है, विशेष रूप से कोयम्बटूर और कन्याकुमारी क्षेत्रों में अक्सर ये देखने को आपको मिलता है। क्वेश्चन आगे है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी इसको कहा जाता है और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ठीक है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए
अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन डी है कोची बंदरगाह। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखिए इसके बारे में कि विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। ये आपका तमिलनाडु विशाखापट्टनम पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में खनिज त्रिकोण स्थित है। ऑप्शन ए है आपका पश्चिमी भारत, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन सी है मध्य भारत, ऑप्शन डी है दक्षिण भारत। तो खनिज त्रिकोण स्थित है आपके मध्य भारत में। देख लीजिए कौन कौन से राज्य को आप खनिज त्रिकोण के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनको आप खनिज त्रिकोण के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर अधिकांश खनिज भंडार पाए जाते हैं, इसी कारण इनका नाम पड़ गया है खनिज त्रिकोण। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आप इन स्टेट के नाम जरूर याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में आने वाले एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट ही हो जाते हैं। क्वेश्चन आ गए हैं कि किस राज्य में जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन सी बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है कर्नाटका। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का संबंध जैव विविधता हॉटस्पॉट से कहीं कहीं तक भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो वैसे ही आपका रेगिस्तान है, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट कैसे हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में कोई भी जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है, जबकि असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम घाट, पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाने वाले एक स्थल है ये। क्वेश्चन आ गया है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन है सुंदरगढ़, ऑप्शन बी कार्बेट, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ऑप्शन डी है कान्हा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम। देखिए नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है, यह 3728 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 2 स्टेट में फैला हुआ है, एक आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए है वुलर झील, ऑप्शन बी कोलेरू झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी कोलेरू झील। कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह झील बंगाल की खाड़ी के पास कृष्णा गोदावरी के डेल्टा के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी झील है जो कृष्णा गोदावरी के डेल्टा के मध्य बनती है। तो कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है ये। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए और अपना सजेशन हमें कमेंट में जरूर बताएं।